नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, गुजरात के भावनगर से लोकसभा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। मैम, पहला सवाल आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसी हुई शिक्षा दीक्षा आपकी? मेरा जन्म भावनगर में हुआ। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ। बचपन में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया, बीएससी बनाया। तब हमारे परिवार में कोई भी लड़का भी ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन लड़की होकर भी मेरे पिताजी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं बचपन से भी होशियार थी, इसीलिए मेरे बीएससी मेरा पिताजी ने मुझे पढ़ाया, बीएससी तक पढ़ाया। बहुत कम उम्र में मैंने अनेक संघर्ष या मुश्किलें झेली है और बचपन से मैंने तय किया था कि पढ़ाई हमारे जीवन में हमको आगे ले जा सकती है। आप शिक्षिका हैं, समाज सेवी रही हैं, आपके अंदर ये जनसेवा का भाव कब से आया? बचपन से मुझे ये सब मुश्किल संघर्ष देख के, ये परिस्थितियों देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और बचपन से मुझे ऐसा भाव था कि मैं लोगों का उसने सहयोग करूं, उसके मदद करूं। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से मेरा मैरिज हुआ। मैडम, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। परिवार में कौन कौन है, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई? मेरी माता का मैं बचपन में, जब मैं बचपन में मेरी माता स्वर्गवास हो गई, तब माँ नहीं होगी तो उसमें बड़ा होना, पढ़ना, वो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने बीएससी किया और अभी मेरे 2 बेटे हैं और बड़े बेटे की शादी हो गई है। उसके भी वहाँ 2 साल के बेटे हैं। मेरा एक सामान्य परिवार से मेरा मैरिज हुआ था। तब हमारी इतनी परिस्थिति मुश्किल थी, जीने के लिए भी मुश्किल थी। तब मैंने एक नीम के पेड़ के नीचे चादर बिछाकर मैंने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। मैंने सोचा मैं बीएससी हूँ तो मुझे ये बर्तन में और कपड़े धुलाई में मैं टाइम से ज़्यादा उठकर मैं कुछ करूँ। बहुत गरीब परिस्थिति थी और मेरा मैरिज हो गया था, तो ये मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की। एक बच्चे ने मैंने बुलाया कि आपको मैं पढ़ाऊँ और आपका मम्मी जो है वो मेरा बर्तन या कपड़ा धुले, क्योंकि मैं इतनी शिक्षित हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा मैं लोगों को उपयोग में आऊँ, ऐसा मैंने पहले से सोच रखा था। तो मेरी शुरुआत एक बच्चे से स्टार्ट हुई। पहले मैंने एक बच्चे से नीम के पेड़ के नीचे चादर बिठाकर मैंने उसको पढ़ाया। बाद में 2-3 बच्चे हुए, बाद में 250 लोगों ने मैंने पढ़ाया शुरू किया और धीरे धीरे अपना गुजरान भी अच्छा सा चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैडम, आपकी शादी कब हुई और शिक्षिका कैसे बनी आप? मैं बीएससी मैंने कंप्लीट किया, तब मेरी शादी हो गई थी और शादी होकर कुछ मेरे हस्बैंड के पास भी नौकरी नहीं थी, मेरे पास भी नौकरी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने सामान्य परिवार के थे। तब हमने दोनों ने फैसला किया कि हम बच्चों को पढ़ाइए। मेरा हस्बैंड भी एमकॉम बीए बीएड है और मैं भी बीएससी बीएड है। तो हम बीएड के नाते शिक्षक के नाते बच्चों को पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगा और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक छोटी सी मेरी स्कूल भी है। वहाँ सारे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उसको हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम गरीब थे तब हम
पढ़ते थे तो कितनी मुश्किलें आती थी। तो हमने एक गरीब बच्चों को पढ़ाना और उसको अच्छे से परसेंटेज लाना, मेहनत कराना, वो हमारे स्कूल में मेरे हस्बैंड भी अभी कर रहे हैं। आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा अनुभव आप बताना चाहें जो आपको हमेशा जब भी, क्योंकि आज आप राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, आप संसद में बैठती हैं, तो आपके परिवार से जुड़ा हो या बचपन का कोई ऐसा अनुभव जो आपको याद आता हो भावनगर में, कि आपको लगता हो कि आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो वो सारा चीज़ें जो है कभी कभी याद करती हूँ आप जब भी आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाती हैं तो? नरेंद्र भाई के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए और महिला भी राजनीति में आर्थिक सद्धरता प्राप्त करे, ऐसी कई योजना महिलाओं को जमीन के उठाकर आगे ले जाने का नरेंद्र भाई का जो संकल्प है नेतृत्व में, ये महिला सशक्त बन रही है। वो आज हम जब हमने पहली बार मंत्री बनाया तब हमने लगा कि ये मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ और भारत देश के मंत्री बनाया, ये सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में होता है। और नरेंद्र भाई की दीर्घदृष्टि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो उसने किया है, ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं जब महापौर थी तब भी मुझे भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन के नेतृत्व ने मुझे मेयर बनने का सौभाग्य मिला। मैं मेयर के हिसाब से काम कर रही थी, तब मेरे हस्बैंड एक बार लाइन में हाउस टैक्स भरने के लिए खड़े थे। किसी ने बोला कि आपके हस्बैंड वो हाउस टैक्स भरने के लिए लाइन में खड़े हैं। तब मैंने उसको फ़ोन किया कि क्यों, मुझे बताते तो मैं लेकर आती। तब उसने क्या जवाब दिया, मुझे मेरे हस्बैंड ने ये जवाब दिया, आपका काम आप करो, मेरा काम मैं करूँ। मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरे परिवार में कभी भी मुझे पूरा फ्रीडम, कभी भी मुझे रोका नहीं है, मुझे पूरा फ्रीडम दिया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे दोनों बच्चे, मेरे बच्चे की वाइफ और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। इसीलिए आज मैं पूरा फ्रीडम्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। आप एक महिला हैं और महिला नेतृत्व कर रही हैं राजनीति में, भारतीय राजनीति में। देश की महिलाओं को, खासकर उन महिलाओं को जो कि भारतीय राजनीति में आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सबको साथ लेकर ये हमारी सरकार काम कर रही है। सबका साथ सबका मंत्र लेकर, किसान हो या महिला हो या युवा हो, इतना अच्छा माहौल है कि सबको आगे बढ़ने का अभी ये मौका है। तो आज विश्व में भी नरेंद्र भाई के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने सबको आगे ले जाने का सरकार की योजना के तहत बहुत अच्छा सा माध्यम दिया है। महिलाओं ने आगे बढ़ना और लखपति, करोड़पति दीदी बनने का भी पूरा फ्रीडम दिया है, पूरा मौका दिया है। तो महिलाओं अभी आगे बढ़ रही है। बहुत सारी महिला राजनीति में आगे बढ़ रही है, अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ रही है, खेलकूद में भी महिला आगे बढ़ रही है। तो आर्थिक उपार्जन, वो इसको परिवार को भी आर्थिक उपार्जन करके अच्छे से उसको परिवार को भी संभाल रही है। तो मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पूरी लगन से और निष्ठा से जो भी महिला काम करती है, उसको भगवान या नरेंद्र भाई वो सब मौका देते हैं आगे बढ़ने का। जब आप मेयर थी तब आप जन सेवा कर रही थी, तब काम करने का आपका अनुभव, और अभी आप संसद में हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क देखती हैं और किस तरह का आपका संसदीय अनुभव लगता है आपको? जब मैं मेयर थी तब मेरी ऑफिस में मैं घंटों तक बैठती थी और छोटे से छोटे लोगों की बात सुनती थी और छोटे से छोटे काम करती थी, सबको मिलने का मौका देती थी। और हमेशा मैं ग्रास रूट से जुड़ी हुई हूँ। कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं किसी के पास उसको घर के वहाँ चाय पीने के लिए जाती हूँ। कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं अपना फ़ोन में
नंबर निकाल कर मैं सामान्य कार्यकरों से भी बात करती हूँ कि कैसा चल रहा है, अभी वार्ड में क्या है। तो मैं सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेयर के जिम्मेदारी थी तब तो मुझे सब हमारे भावनगर महानगर पालिका के वार्ड है वहाँ जाने का और लोकार्पण खातमुहूर्त का भी मौका मिलता था, सबका छोटे से छोटे काम करने का भी मौका मिलता था। सामान्य लोगों से अपनी प्राथमिक ज़रूरियात वो ज़्यादा मायने रखती है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक सुविधा वही देना चाहिए, बाद में सब हमको जो विकास करना है वो करना चाहिए। तो मेयर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और दूसरी बार 2015 में मुझे फिर से मेयर का जिम्मेदारी मुझे मिली, तो मैं सबके साथ मिलजुल कर सबकी बात सुनकर अच्छा सा सबके साथ मैंने काम किया है और लोगों ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है। आज आप जब अपने भावनगर संसदीय क्षेत्र में विजिट पे भ्रमण पे होती हैं, जब वहाँ पर आप कार्यालय में मिलती हैं लोगों से, तो मिलना उतनी तरीके से हो पाता है लोगों से, उतना तरीके से टाइम दे पाती हैं, उनकी समस्याओं को जनता की सुन पाती हैं? मैं मंत्री बनकर बाद में भी मेरे क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आता है, तो मेरा भी अपना एक टाइम टेबल होता है। वो सुबह उठती हूँ तो शाम तक मेरा भी टाइम टेबल में रेडी रखती हूँ कि सुबह मुझे क्या कहाँ जाना है, किसको मिलना है। तो हर एक विधानसभा में अभी भी मैं प्रवास कर रही हूँ, अभी भी मेरे 7 विधानसभा के छोटे से छोटे कार्यकर को मिलती हूँ, छोटे से छोटे कार्यकर की बात भी सुनती हूँ। और अब मेरा अपना भी कार्यालय है, तो जब मैं मेरे क्षेत्र में मैं आती हूँ तो 2-3 बार तो मैं लोगों की समस्या सुनती हूँ और लोगों को मिलने का भी मौका मैं देती हूँ। मैडम, संसद में जब आप पहुंची, पहली बार चुनकर के आप संसद पहुंची हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद संसद में जब पहला कदम रखा और शपथ ग्रहण, तो कैसा महसूस कर रही थी, क्या अनुभव था आपका, क्या मन में फीलिंग थी? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हें नारी सशक्तिकरण किया है। जब मेरे मंत्री बनने की घोषणा हुई तो मेरी आँख में आंसू आ गए कि मैं तो एक सामान्य परिवार से आती हूँ, मेरा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और इतनी छोटी और सामान्य परिवार से उठाकर भारत देश के मंत्री बनाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यही होता है। मैडम, मेयर से सांसद और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगती है और क्या चुनौतियां लगती हैं? नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और सबको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो, तो सबको साथ लेकर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सब आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं मेयर थी तब भी पूरी ऑनेस्टी से मैंने काम किया है और सबका मुझे साथ भी मिला है। अभी मैं मंत्री बनी हूँ तो भी मेरे क्षेत्र का और पूरे देश का मुझे साथ मिल रहा है। तो मंत्री के नाते अभी कोई मुश्किल ही नहीं है। हम पहले से ही ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट से काम कर रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारी प्रेरणा है। हमारे सब मंत्री भी इतना काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारी प्रेरणा है देश को आगे ले जाने के लिए, देश के विकास के लिए। हम सब, हमारी सरकार काम कर रही है, तो हम ग्रास रूट से हुए हैं, तो काम करने की कोई मुश्किल ही नहीं है। और मंत्रालय भी अच्छे से हम संभाल लेते हैं, हमारा क्षेत्र भी अच्छे से हम संभाल लेते हैं। छोटे से छोटे कार्य करके वहाँ चाय पीने का भी हमको टाइम मिल जाता है, छोटे से छोटे कार्यकर के साथ बात करने के लिए भी हमको टाइम मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से सरकार काम कर रही है और
लोग भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आप कभी कुकिंग के लिए समय निकाल पाती हैं? आपके क्या क्या शौक हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं पहले से मेरा काम खुद कर लेती, चाहे झाड़ू लगाना, चाहे बर्तन करना, चाहे कपड़ा धुलाना, क्योंकि लेडीज़ के नाते ये काम करने का हमको सौभाग्य मिला है। तो ये हमारा घर का जो कुकिंग का काम है वो सब काम करते हैं, तब हमको पूरी एक्सरसाइज मिल जाती है, और एक्सरसाइज होने के नाते हम पूरी तंदुरुस्ती या स्फूर्ति से हम रहते हैं। और मुझे कुकिंग का भी ज़्यादा शौक़ है, वांचन का भी ज़्यादा शौक़ है, और घूमने का भी ज़्यादा शौक़ है। हम नई नई जगह पर घूमते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पहरवेश और वहाँ की वानगी, ये सभी का ये नया अनुभव हमको मिलता है। तो मुझे घूमने का ज़्यादा शौक़ है। मैडम, पूरे गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें या फिर भावनगर की बात करें, तो जब संक्रांति का त्यौहार आता है या कोई भी त्यौहार आता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है, क्या भाव रहता है भावनगर का? मकर संक्रांति के टाइम बहुत अहमदाबाद में भी और पूरा गुजरात में ये धाम-धूम से ये त्यौहार मनाते हैं। पूरी एक वीक से वो अपनी तैयारी करते हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारा त्यौहार, वो भी हमको एक संदेश देता है। सभी के साथ मिलना, हमारा त्यौहार के साथ कौन सी चीज़ हमको खानी है, कौन की चीज़ हमको बनाया है। दीपावली के टाइम हम यहाँ गुजरात में कई सारी रसोई मिठाई बनाते हैं। तो हमारा त्यौहार, हमारी संस्कृति और हमारी एकता, ये सभी हमारे त्यौहार में आती है। और परिवार भाव से हम बड़े धाम-धूम से हमारी संस्कृति, हमारा त्यौहार, ये सब मिलजुल कर हम मनाते हैं। संसद टीवी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप सुन रहे थे गुजरात के भावनगर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया को। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वे अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या प्राथमिकता है, क्या वहां के लोगों की समस्याएं हैं। इसके साथ ही बात की कि किस तरह से युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों, खासकर दिव्यांगों के लिए क्या कुछ भारत सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ आगे किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही बात की कि मिलावट वाला खाना, स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखना है तो हमें बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए, घर के खाने को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत सरकार और खुद मैडम भी किस तरह से सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए हर मोर्चे पर प्रतिबद्ध हैं। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।